मसृण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे, उसका वपुकांत बन रहा था वह कोमल वर्म। मित्रों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पे। यूपी बोर्ड का जो रिसर्च पेपर है यानी कि जो प्रश्नमाला है उसका सॉल्यूशन हम दे रहे हैं इस समय। और जो भी महत्वपूर्ण चीजें इस रिसर्च पेपर में उभर कर सामने आई हैं ये बेहद महत्वपूर्ण ही हैं। इनको आप यूं ही जाया मत जाने दीजिए, इनको आप एक एक करके सब पॉइंट टू पॉइंट याद कर लीजिए, बेहतर रहेगा आपके लिए। बहुत ही आपके लिए बहुत ही उम्दा चीज है ये, इसलिए एक भी पॉइंट मत छोड़िए इसका। जो भी इसमें दिए गए हैं पद्यांश गद्यांश सब सॉल्यूशन करवा रहे हैं। फिलहाल हम पद्यांश का दे रहे हैं, पद्यांश के बाद हम गद्यांश का देंगे। हालांकि है तो गद्यांश पहले, लेकिन मैं पद्यांश का पहले दे रहा हूं क्योंकि बच्चों को पद्यांश थोड़ा कठिन लगते हैं। तो मसृण गांधार देश के नील, मसृण जानते हो? मसृण का अर्थ होता है कोमल या चिकना, चिकना कह लीजिए, चिकना। चिकना गांधार देश, एक गांधार देश हुआ करता था, वहां के नील रोम, नील रोम का अर्थ है नीले रोमों वाले। रोए जानते हो जो शरीर में बाल होते हैं उनको रोए बोलते हैं, रोम। मेषों माने भेड़ों के, मेष माने क्या होता है? भेड़ा। एक मेष राशि होती है ना, उसमें भेड़ बनी होती है, तो वो देखिए मेषों माने भेड़ा। चर्म माने चमड़ा। ढक रहे थे उसका वपु कांत, कांत माने सुंदर और वपु माने शरीर। बन रहा था कोमल वर्म, ठीक है। कोमल वर्म, वर्म का मतलब होता है कवच, ठीक है। वर्म का मतलब क्या है? कवच। तो जो चिकनी, इन पंक्तियों में क्या है? इन पंक्तियों में जो श्रद्धा के सुंदर शरीर पे जो नीले वस्त्रों का शोभायमान है, मतलब जो नीले वस्त्र शोभायमान हो रहे हैं उनका वर्णन कवि ने किया है। तो जब मनु ने, क्या हुआ, जब मनु ने उसकी तरफ निगाह उठाकर देखी तो ऐसा लगा, देखो एक अपूर्व सुंदरी उसके सामने खड़ी हुई थी और वो थी श्रद्धा, जो ऐसा लग रहा था कि गांधार देश की रहने वाली थी और सुकुमार शरीर पर उसके गांधार देश में जो पाई जाने वाली नीले रों वाली भेड़ें होती हैं उनके चमड़ों के जो बने हुए वस्त्र थे वो उसके शरीर पर सुशोभित हो रहे थे, वे उसके शरीर को ढक रहे थे। जो गांधार देश में नीले रोम वाली भेड़ें पाई जाती हैं उन भेड़ों के जो चमड़े थे, चमड़े से बने हुए वस्त्र थे, वे वस्त्र उसके शरीर को ढक रहे थे। वपु कांत, कांत का अर्थ था सुंदर, उसके सुंदर शरीर को वे नीले भेड़ों वाले, नीले रोमों वाले भेड़ों के चर्म के वस्त्र ढक रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कोमल एक कवच बन रहा था, ठीक है। ऐसा लग रहा था कि उसकी सुकुमार सुकोमल शरीर की रक्षा के लिए वे भेड़ों के वस्त्र, भेड़ों के चर्म से निर्मित वस्त्र उसके कवच बन गए हों। चलो इतना क्लियर हो गया। अब आइए प्रस्तुत पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम। तो पाठ क्या है? श्रद्धा मनु। कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। रेखांकित अंश की व्याख्या, बन रहा था वह कोमल वर्म, इतना रेखांकित है, ठीक है, इतना रेखांकित है। तो कोमल वर्म बन रहा था, कोमल बन रहा था, बन रहा था कोमल वर्म, कोमल कवच बन रहा था उसके वस्त्रों, उन नीले रोम वाले भेड़ों के चर्म के कपड़ों से उसके शरीर का कोमल कवच बन रहा था। इतना अर्थ आप लिखेंगे। तो ये हो गया, ये हो गया। अब रोमिल चर्म किसकी थी? तो किसकी थी? मेषों की थी। किसकी थी? मेषों की थी। वो पशु किस देश में पैदा होता है? गांधार देश में। कहां होता है? गांधार देश में। किसका शरीर कोमल कवच से ढका हुआ था? तो श्रद्धा का शरीर कोमल कवच से ढका हुआ था। ये क्लियर हुआ। अगला देखते हैं, 13वां देख लेते हैं। दुख की पिछली रजनी के बीच, दुख की पिछली रजनी के बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह नीला झीन, एक पर्दा यह झीना नील, छिपाए है जिसमें सुख गात, जिसे तुम समझे हो अभिशाप,
जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल, कभी मत इसको जाओ भूल। जब कभी दुख आता है तो उसके पश्चात सुख भी आता है, और जब कभी सुख आता है तो उसके पश्चात दुख भी आता है। ये जीवन का एक क्रम है, ये जगत का एक क्रम है जो निरंतर बना रहता है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, पतझड़ के बाद पत्तों का नवीन होना और नवीन पत्तों का फिर झड़ना, ये जगत में, इस संसार में लगा रहता है। इसलिए कभी भी दुख से दुखी और सुख से सुखी नहीं रहना चाहिए। कभी भी सुख आए तो प्रसन्न नहीं होना चाहिए और कभी दुख आए तो अधिक दुखी नहीं होना चाहिए। एक समान सुखे दुखे समय कृत्वा समत्वम योग उच्यते। सुख दुख में समान रहना चाहिए और समान ही योग है, साधना है, समत्व ही योग साधना है। चलिए अब यहाँ पे कवि क्या कहना चाहता है। दुख की पिछली रजनी के बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। दुख, दुख की पिछली रजनी के बीच, यहां पर मनु श्रद्धा से कह रहे हैं, यहां पर मनु को समझाती हुई श्रद्धा कह रही है। ठीक है, सॉरी, मनु को समझाती हुई श्रद्धा कह रही है। मनु को समझाती हुई श्रद्धा क्या कह रही है कि जो दुख है ना, दुख क्या है, एक रात है, और सुख क्या है, एक नवल प्रभात है। तो श्रद्धा यहां समझाना चाहती है मनु की कि हे मनु, आप इतने दुखी मत होइए, क्योंकि दुख की पिछली रात्रि के मध्य में विकसित होता है सुख का नवीन प्रभात। नवल प्रभात का अर्थ होता है नवीन प्रभात। रजनी माने रात, दुख की पिछली, जो दुख की पिछली रात्र होती है। इतने दुखी क्यों हो भाई, दुखी क्यों हो? क्योंकि दुख रूपी रात्रि की अंतिम घड़ियां बीत जाने के बाद ही सुख का नवीन सवेरा होता है, सुख का नवीन सवेरा आता है। और ये एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। यहां का क्या अर्थ हुआ? यहां का अर्थ हुआ कि ये सुख ने तो दुख का महीन और नीला वस्त्र पहन रखा है। सुख ने क्या है, सुख दुख दोनों आपस में अलग अलग होते हैं। जब एक आता है तो एक चला जाता है। तो जो सुख होता है, एक पर्दा यह नीला झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। सुख गात माने सुख का शरीर छिपा हुआ है जिसमें। झीना माने बारीक वस्त्र, नील माने नीला, पर्दा एक पर्दे की भांति। तो वो दुख का महीन और नीला वस्त्र पहन रखा है सुख ने इस संसार में। किसने? सुख ने इस संसार में दुख का एक झीना बारीक सा वस्त्र पहन रखा है। क्योंकि सदैव एक जैसे दिन नहीं रहते, तो जब वह वस्त्र हटता है, जैसे ही दुख का वस्त्र हटता है वैसे ही सुख आ जाता है, और जैसे ही सुख का वस्त्र दुख के ऊपर से हटता है वैसे ही दुख आ जाता है। तो दुख सुख जो है, आपका सुख, सांसारिक सुख जो है, वो क्या किए हुए है, वो दुख का एक कपड़ा ओढ़े हुए है। और जैसे ही दुख का कपड़ा हटता है वैसे ही सुख प्रकट हो जाता है, सुख दिखाई देने लगता है। जैसे आप हैं, आप घूंघट ओढ़ लीजिए तो आपका मुख नहीं दिखेगा, तो आप मुख को मानिए सुख और घूंघट को मानिए दुख। तो घूंघट पड़ा है वो दुख है, और जैसे ही घूंघट हटा तो सुख, यानी कि आपका मुख दिखाई देने लगा। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, श्रद्धा समझाती हुई मनु से कहती है कि जिसे तुम समझे हो अभिशाप, अर्थात जिसको तुमने जीवन में जीवन का अभिशाप समझ बैठे हो, जिसको तुमने जीवन का अभिशाप समझ लिया है, जगत की ज्वालाओं का मूल। और संसार, जगत माने संसार की समस्त ज्वालाओं का मूल समझ लिया है, समस्त ज्वालाओं का मूल, समस्त ज्वालाओं का कारण समझ लिया है।
ईश का वो रहस्य वरदान, वो तो ईश्वर का रहस्यमयी वरदान है, कभी मत इसको जाओ भूल, इसे कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वही तो परमात्मा का दिया हुआ रहस्यपूर्ण वरदान है, यानी इसको तुम कभी न भूलो। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि इस दुख को तुम अभिशाप मानकर न मानो, न मानकर परमात्मा का वरदान समझो, और तभी तुम्हें शांति मिल सकेगी, क्योंकि दुख के बाद तुम्हारे जीवन में सुख का संसार अवश्य आएगा। इसलिए कभी भी ज्यादा निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण ये पद्यांश है, बार बार पूछा गया परीक्षाओं में है। तो प्रस्तुत पद्यांश के पाठ का नाम और कवि का नाम लिखना है। पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम श्रद्धा और मनु है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। कवि का नाम जयशंकर प्रसाद है। रेखांकित अंश की व्याख्या हमने बताई अभी। सुख अपना शरीर किसमें छिपाए हुए है? सुख, देखो रेखांकित अंश ये है, दुख की पिछली रजनी के बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। कहने का तात्पर्य है दुख की पिछली रात्रि के मध्य में ही, जब दुख की पिछली रजनी रात्रि की घड़ियां समाप्त होती हैं, तब सुख का नवीन प्रभात प्रकट होता है। सुख अपना शरीर किसमें छिपाए हुए? किसमें, यहाँ पे की लिख लीजिए, किसमें। सुख अपना शरीर किसमें छिपाए हुए है? सुख अपना शरीर दुख में छिपाए हुए है। यहां तुम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तुम मनु के लिए प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि श्रद्धा मनु से, ये जरूर ध्यान रखिए कि कौन किससे कह रहा। श्रद्धा मनु से पंक्ति कह रही। ये किसका कैसा वरदान है? ये किसका मतलब ईश्वर का। किसका? ईश्वर का। कैसा मतलब रहस्यमयी वरदान है। कैसा? ईश का या रहस्य वरदान, तो रहस्यमय वरदान है। चलिए ये भी हो गया। आगे देख लेते हैं कौन सा पाठ है। अरे वर्ष के हर्ष बरस तू, बरस बरस रस धार, पार ले चल तू मुझको, बहा दिखा मुझको भी निज गर्जन भैरव संसार। अरे रे पागल बादल, अरे रे पागल बादल, हाँ अरे रे पागल बादल, अरे रे पागल बादल, झूम झूम मृद गरज गरज घन घोर, राग अमर अंबर में भर निज रोर। समझ में आ गया होगा ये पंक्तियां कहां से ली गई हैं। ये आपके बादल राग से ली गई हैं। और बादल राग किसने लिखा है? बादल राग लिखा है आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बादल राग लिखा है। तो कवि का नाम निराला हो जाएगा और पाठ का नाम बादल राग हो जाएगा। अरे वर्ष के हर्ष, तो यहां निराला जी क्या कहना चाहते हैं? अरे वर्ष के हर्ष, इसका अर्थ समझ लीजिए, फिर प्रश्नोत्तर समझ लेते हैं। अरे वर्ष के हर्ष, बरस तू बरस बरस रसधार। तो यहां निराला जी कहते हैं कि हे बादल, तुम्हारे बरसने पर सर्वत्र हर्ष व्याप्त हो जाता है। यानी अरे वर्ष के हर्ष, और वर्ष भर तुम्हारे कारण लोग वर्ष भर हर्षित रहते हैं, वर्ष भर प्रसन्न रहते हैं। क्योंकि भैया जब एक टाइम बरसात होगी तभी तो पूरे टाइम फसल अच्छी होगी। जब एक 4 मास की वर्षा ऋतु होती है, तो जब 4 मास में वर्षा नहीं होगी तो पूरे वर्ष फसल अच्छी कैसे होगी? फिर आगे पानी की कमी हो जाएगी। इसलिए धानों के समय में जब धान लगाए जाते हैं तब पानी की वर्षा होती है, और जब वर्षा होती है तभी धानों की फसल अच्छी होती है, तभी किसान खुशहाल होते हैं। इसलिए अरे वर्ष के हर्ष, वर्ष भर के हर्ष। बादल को क्या कहा? अरे वर्ष के हर्ष, अर्थात तू पूरे साल भर की हंसी है, बादल प्रसन्नता है तू। अगर तू नहीं आएगा तो साल भर कोई नहीं हंसेगा, कोई किसान प्रसन्न नहीं होगा। तो वर्ष के हर्ष किसको कहा गया? बादल को। बरस बरस तू बरस रसधार, तो कहते हैं निराला जी कि तू बरस बरस रसधार, तू अपनी रस की धारा को बरसा, पार ले चल तू मुझको, और तू मुझे अपने साथ आकाश में उड़ा ले चल, बहा दिखा मुझको भी निज गर्जन भैरव संसार, कि तुम अपनी गंभीर गर्जना करते हुए साथ मुझको ले चलो, और जहां से तुम्हारा ये निनाद आता है, तुम्हारा ये भैरव संसार भयंकर गर्जन का जो तुम्हारा है, मुझको भी चल करके दिखलाओ, मुझको भी चलो वो लेकर के दिखलाओ। जैसे जहां का गर्जन भैरव संसार, जो बहा दिखा, मुझको भी अपने पार साथ ले चलो।
हे बादल, निराला जी कहते हैं हे बादल मुझको भी पार अपने साथ ले चलो और बहा ले चलो अपनी इन धाराओं में, और मुझको भी अपने निज, निज माने अपना, अपना गर्जन भैरव संसार, अपने गर्जन के भयंकर संसार को भी दिखा दो। ठीक है, अब प्रस्तुत पाठ का नाम, कवि का नाम तो बता दिया आपको, रेखांकित अंश की व्याख्या दिया कि कवि चाहता है कि हे बादल तुम मुझको ही अपने संग में बहाकर ले चल और अपने भयंकर गर्जन के संसार को दिखला दे। कवि बादल को किस रूप में देख रहा है? कवि बादल को किस रूप में देख रहा है? तो कवि बादल को वर्ष के हर्ष के रूप में देख रहा है, वर्ष के हर्ष के रूप में देख रहा है कि वर्ष भर के प्रसन्नता है बादल। ठीक है, कवि बादल से कवि बादल से किसको पार ले जाने की प्रार्थना कर रहा है? तो कवि बादल को स्वयं को पार ले जाने की वो बात कर रहा है। ठीक है, स्वयं को पार ले जाने की बात कर रहा है। बरस बरस तू बरस रसधार से कवि का क्या तात्पर्य है? कवि का अभिप्राय है कि हे बादल तू अपने रस की धारा अर्थात जल का वर्षण कर दे, जिससे धन धान्य आदि फसलें बहुत अच्छी होंगी और पूरे वर्ष भर प्रसन्नता किसानों के चेहरे पर छाई रहेगी। ठीक है, तो अपने स्वयं को साथ ले जाने को कहा है किसने? निराला ने। ठीक, तो ये हो गया आपका। अब दिवसावसान का समय अगली बार अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप शेयर करते रहिए और जो भी बच्चे नए हैं उनको जोड़ते रहिए, अपने दोस्तों को बताते रहिए हमारे चैनल के बारे में। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो दूसरे व्यक्ति को भी अच्छा लगेगा, आप उनको हमारे चैनल को शेयर करते रहिए और बताते रहिए हमारे चैनल के बारे में। सब्सक्राइब करवाते रहिए, बहुत सब्सक्राइबर बढ़वाइए। आप लोगों की सहयोग भावना से ही तो हम लोगों का अस्तित्व होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।